ओम नमः शक्ति शिवाय। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपना इनर वर्क भी सही से कर रहे होंगे। देखिए फेमिनाइट्स, अभी कलेक्टिव में जो एनर्जी फील हो रही है वो कुछ इस तरह से है। अभी कलेक्टिव की एनर्जी बहुत हेवीनेस वाली है। मदर अर्थ की भी एनर्जी बहुत ही हेवीनेस वाली है। अभी बहुत सारे फेमिनाइन्स ईयर रिंगिंग को फील किए होंगे, या फिर अपनी बॉडी के जो ब्लड प्रेशर है सडनली उस पर भी चेंजेस फील किए होंगे। स्लीपलेस नाइट भी फील किए होंगे, विविड ड्रीम्स और मूड स्विंग्स, ये सारे एनर्जी अभी आप लोग फील कर रहे होंगे। और ये जो आपके अंदर जो एनर्जी हैवी इतनी हो गई है तो ये सडनली बर्स्ट भी कर सकता है, तो बी केयरफुल। क्योंकि अगर एनर्जी बर्स्ट होती है तो किसी के तरफ आप लोग हार्श वर्ड कहीं यूज़ ना कर दें, उस तरह से थोड़ा ध्यान रखिए और किसी को हार्श वर्ड मत बोलिए। और अगर हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील हो रही है तो आप लोगों को अभी ज़रूरत है कि नेचर पे थोड़ा खुद को रखें। अगर आपके घर पे गार्डनिंग करते हैं तो प्लांट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर बाहर जाके सुबह फ्रेश एयर में वॉक कीजिए। जैसे घास होता है उस पर नंगे पैर वॉक कीजिए, या फिर योगा प्राणायाम ये सब कीजिए फ्रेश एयर में, जिससे आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाए और आपको थोड़ा रिलीफ मिले इस हेवी एनर्जी से। घर पे अगर योगा वगैरह करते हो तो सुबह उठते ही आपके घर के जो डोर विंडोज सारे ओपन रखिए, ताकि सुबह की जो फ्रेश एयर होती है वो आपके घर के अंदर अच्छी तरह से वेंटिलेशन दे सके और एनर्जी थोड़ा बैलेंसिंग में रहे। और अभी एनर्जी सोल की ट्रांसमिशन की है, क्वांटम लाइट कोड्स भी एक्टिवेट हो रही है, तो इसलिए सब कुछ अलाइन होने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे ये होता है, डिवाइन प्रोसेस है। ये सब चीज़ें स्लो मोशन में होता है, तो ये हमें पेशेंस रखने की ये जर्नी भी हमें सिखाता है। तो अभी डिवाइन की मैसेज भी है कि जो लाइफ जो आप लोग ट्रांसफॉर्म होने जा रही है तो उसके लिए खुद को रेडी रखिए और सब चीज़ें अलाइन होती है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के अनुसार ही। इम्पेशेंस होने से कुछ नहीं होता, तो काम रखिए खुद को। अभी ज़रूरत है आप लोगों को अपने इनवर्ड जाने की। जितनी खुद के अंदर झांकोगे उतनी शैडोज़ निकाल कर आप लोग बाहर निकाल सकते हो, और बैलेंस भी कर सकते हो अपनी लाइफ को। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर जितने आप लोग बैलेंसिंग में रहोगे ना, तो अगर आपके आसपास आपसे अच्छी बात तो करते हैं लेकिन एविल आई भी रखते हैं आपके ऊपर, तो जब आप बैलेंस हो जाते हो, समझ पाते हो सामने वाले की इरादे को, तो वो लोग आपको इंस्ट्रूमेंट की तरह
यूज़ करना छोड़ देते हैं। तो चूज़ कीजिए कि आपकी इनर सेल्फ को कैसे जा सकें और खुद को कैसे मीट करें, खुद के सोल से आप कैसे मिले और कैसे आप लोग जैसे इनर पीस को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हो। लेकिन जब तक आप लोग डाउट वाली एनर्जी में रखोगे तो हमेशा जैसे हार्श वर्ड यूज़ कर सकते हो, चाहे डीएम को हो या फिर आप फैमिली वालों से हो, ऐसा नहीं करना है। तो रियल ग्रोथ तब आती है जब आप लोग बैलेंस हो जाते हो, हील हो जाते हो और आप राइज होने को चूज कर लेते हो। तो आप खुद के लिए बहुत हो, काफ़ी हो। डिवाइन के सरेंडर में खुद को रखिए। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी के एंजल हैं आर्कएंजल राफेल, तो उन्हें प्रे कीजिए कि वो आपके हार्ट चक्रा की जो हेवी एनर्जीज है तो उसे क्लीन करके कैसे आप लोगों को एनर्जी हीलिंग वाली प्रोवाइड करे, ताकि आप लोग हील हो सकते हो। और अभी आप लोगों को एंजेलिक नंबर 1212, 1221, 222, 777, 1111, 144 ये सब एंजेलिक नंबर दिख सकता है। अगर आप लोगों ने इनर वर्क सही तरीके से कर लिया होगा तो इस महीने के 5 तारीख से 9 तारीख के अंदर आप लोगों को अबंडेंस भी मिल सकती है या फिर कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। और एक एनर्जी में खुद को फंसा के मत रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि डार्कनेस नहीं होती तो लाइट भी देखने का मज़ा नहीं आता। और हर एक स्टार अंधेरे में शाइन करता है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि हम जिस चीज़ को लेके वरीड हो जाते हैं तो डिवाइन सबसे बड़े हैं, सबसे ऊपर हैं। वो जिस तरह से टेस्ट लेते हैं उसी तरह से हील भी करते हैं। तो परेशान मत होइए। और अगर अभी आप लोगों को अलाइन होने की क्योंकि गाइडेंस मिल रही है, तो अभी आप लोगों को ज़रूरत है कि आपके घर को क्लीन कीजिए, सारे सामान को मतलब ऑर्डरली रखिए और घर के मंदिर को भी साफ़ सफाई कीजिए। सारी चीज़ें अगर बहुत दिनों से किए नहीं हो तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और जब जो भी एनर्जी आपके पास आती है फ्लेक्सिबल बना के खुद को सारे एनर्जीज़ को रिसीविंग मोड पे, एक्सेप्टिंग मोड पे खुद को रखिए। हर दिन एक जैसा एनर्जी नहीं रहता, तो दिन के बाद रात आती है, सुख के बाद दुख आता है, फिर सुबह होती है। ऐसे जैसे आप लोगों के पास अगर अभी सेपरेशन आया है तो ये भी ओवर हो जाएगा। इस एनर्जी से फिर आप लोगों भी हील हो जाओगे। लेकिन ये सब हो सकता है डिवाइन टाइमिंग के आने पे। और अभी आपकी डीएम की करंट एनर्जी इस तरह से है, वो आपकी तरफ आने को सोच रहे हैं और वो आपके हैं और आप उनके, आप दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। तो वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। वो स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। तो मेडिटेशन पे अगर वो बैठे होंगे तो उन्हें एक टनल का विज़न आया होगा
और डिवाइन से यूनियन लेने के टाइम वो आपको भी अभी विज़न कर रहे होंगे या फिर किए होंगे, ऐसा आपको भी फील हुआ होगा। और उनका जो कुछ है वो आपके लिए पूरी तरह से समर्पित कर चुके हैं या फिर मन में सोच चुके हैं, वो आपके तरफ ही डेडिकेटेड हैं। और जैसे आप लोग उन्हें चूज़ करते हो वैसे ही डीएम भी सिर्फ आपको ही चूज़ करते हैं। अपनी जो मन में सारे शैडोज़ को लेट गो करके मन को दैवी गुण में भर दीजिए, क्योंकि जितने प्योरिटी में आप लोग खुद को रखोगे, जितनी हीलिंग खुद की करोगे, जितनी पीस में आप माइंड को रखोगे, सोल को रखोगे, उतनी ही जल्दी ये जर्नी आप कंप्लीट कर सकते हो और सारी चीज़ें अलाइन भी हो सकती है। उतनी जितनी अलाइन आप खुद के सोल पर्पस के साथ रखोगे खुद को, उतनी ही आपके लिए आपकी इनर पीस उतनी ही अलाइन होके रहेगी। तो अभी आपके लाइफ में एक न्यू चैप्टर भी आने वाली है, तो इसके लिए तैयार रखिए। अगर आप लोग अभी सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं तो अभी कलेक्टिव में हेवी एनर्जी है, लेकिन यूनियन की एनर्जी भी पीक हो रही है। तो अगर आप लोग अपना इनर वर्क एकदम डेडिकेटेड होके कर रहे हैं तो अभी यूनियन भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले डिवाइन के पास आपको सरेंडर करना होगा। अपनी एनर्जी को क्लियर करके बैलेंस में रखना होगा। डीएम अभी आपके पास आ रहे हैं तो अपना इन यांग वाली एनर्जी को भी वो बैलेंस करके ही आएंगे आपके पास, पूरी तरह से अवेकन होके ही आएंगे। अगर आप लोग अवेकन प्रोसेस में चल रहे हो, पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, तो वो कैसे नहीं होंगे, वो भी अवेकन हो जाएंगे। तो ये थी आपकी डीएम की करंट एनर्जी। अभी आप लोग जैसे खुद को बैलेंस करने के लिए ब्रीथ वर्क भी करते रहिए और प्राणायाम के थ्रू ये कर सकते हैं, या फिर जो योगा में सूर्य नमस्कार ज़रूर करते रहिए, क्योंकि योगा, ये जो सूर्य नमस्कार है, ये भी 7 चक्रा की को एक्टिवेट करने में मदद करता है और आपके अंदर की जो एग्रेशन वाली जो एनर्जी हो रही होती है उसे भी ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो सूर्य नमस्कार को ज़रूर कीजिए और अपने क्रिएटिविटी पे काम करते रहिए। और जितना आप लोग क्रिएटिविटी पे काम करोगे, उतने ही जल्दी आप लोग भी हील हो सकते हो। या जो आप कुछ अगर एनर्जी किसी से बोल नहीं पा रहे तो जर्नलिंग ज़रूर से कीजिए। जर्नलिंग के थ्रू ही आप लोग हील बहुत जल्दी हो सकते हो। कुछ नहीं तो बस एक कुछ भी किताब लीजिए, किताब से कुछ भी लिखते रहिए, बस लिखते रहिए। मतलब ध्यान को एक जगह लगा दीजिए, फिर देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे आप लोग बैलेंस हो रहे हैं। और अभी आपको बहुत जगह जैसे हार्ट सिंबल ऐसे कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो ये हार्ट चक्रा पे काम करने की साइंस है। अभी हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और
क्राउन चक्रा, ये इस पे काम चल रहा है। तो डिवाइन के प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए और अलाइन रखिए खुद को, यूनियन हो जाएगा फिर।